हेलो दोस्तों। और यहाँ मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी, कटहल और आलू की सब्ज़ी। और आप लोग कहोगे आलू, हाँ आलू मेरे मायके में नहीं डलते लेकिन ससुराल में डलते हैं आलू। हर कोई डालता है यहाँ पर तो मैं भी मतलब डालने लग गई हूँ और मुझे ठीक भी लगता है आलू डालकर। और यहाँ मैंने सरसों का तेल लगा लिया था हाथ पर, उसके बाद काटा है कटहल। कटहल हमेशा सरसों का तेल लगाने के बाद ही काटना चाहिए क्योंकि चिपकता फिर बहुत बुरी तरीके से है ये। चाकू पे भी मैंने सरसों का तेल लगाया था और हाथ पे भी। और आलू मुझे इसलिए ठीक लगते हैं, अगर कोई कटहल ना खाना चाहे या किसी को पसंद ना है तो कम से कम आलू तो खा ही लेगा वो। और यहाँ पर पता है, जब मैं फालतू बैठी होती हूँ दिन में तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अगर हाथ में पेन मिल जाए या कलर मिल जाए तो मैं कुछ ना कुछ हाथ पे ऐसे बनाती ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ या तो नाम लिख लूँगी या कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और यहाँ मैंने आपको बताया था, यहाँ मैंने आवाज़ म्यूट कर दी क्योंकि क्या था कि बाहर डेग बज रहा था। मैंने सोचा आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन जब बाद में देखा तो वो गाने की आवाज़ आ रही थी तो मैंने कहा फिर हटा दूँ इसे। हटा दिया मैंने कहा चलो छोड़ो। और जीरा और हींग ले लिया है मैंने यहाँ पर। और तेल मेरा हो गया अच्छे से गरम। और सब्ज़ी मैं हमेशा सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है मुझे। बहुत लोग रिफाइंड वगैरह में बनाते, मैं नहीं बनाती, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। और यहाँ मैंने डाल लिया है जीरा और हींग। और यहाँ मैंने पहले से चॉप कर ली थी प्याज, लहसुन, हरी मिर्च। और लहसुन मैंने डाला है कम से कम 10 से 12 कली। और यहाँ पर डाल दूँगी अभी अदरक छील कर और घिस के डालूँगी अदरक। और अगर आप सब्ज़ी में अदरक डालते हो ना तो उसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा नहीं बहुत बढ़ जाता है। बहुत अच्छी लगती है अदरक डालने सब्ज़ी में, तो डालती हूँ ज़्यादातर सब्ज़ी में अदरक डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर सब्ज़ी में डालती हूँ, जिसमें डालने का होता है उसमें ज़रूर डालती हूँ मैं, हर सब्ज़ी में नहीं डालती। और यहाँ पे प्याज अच्छे से भुन जाएगी, लाल हो जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। घर के मसाले हैं पिसे हुए। अभी तो मैं पिसे हुए डाल रही हूँ मसाले, लेकिन कभी कभी मैं सिलबट्टे पे भी पीस के बना लेती हूँ सब्ज़ी, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगता है सिलबट्टे वाला। अगर जल्दी में होता है तो फिर यही करती हूँ, अगर आराम आराम से बनाती हूँ सब्ज़ी तो सिलबट्टे पे ही पीस के बनाती हूँ। फिर मैं ज़्यादा नहीं बनाती, बहुत कम कभी कभार। तो ये मसाला अच्छे से भूनना है, अच्छे से भूनना है ताकि तेल ऊपर तक छोड़ जाए। तो ये देखिए मेरा मसाला भुन गया है और तेल भी छोड़ दिया है। तो यहाँ मैं डाल दूँगा अपने आलू और कटहल कटे हुए। और इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है, वॉश कर लिया है, ताकि जो मिट्टी वगैरह, इस वक्त क्या होता है कि आलू में बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा, तो अच्छे से धोना पड़ता है, कहीं सब्ज़ी खिसक ना जाए, बेकार ना हो जाए। सब्ज़ी तो सबको ही आती है बनाने, लेकिन तरीका अलग अलग होता है सबका बनाने का। कोई किस तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है। बस वही सिखा नहीं रही हूँ मैं बनाना, तरीका बताया है अपना सादा सिंपल सा। और यहाँ दूसरी गैस पर रख दूँगी जब तक कढ़ाई, मतलब वो दूसरी गैस पर सब्ज़ी बन जाएगी। तो मैंने यहाँ छोटी सी कढ़ाई रखी है, मैंने आप सबको बताया था पिछली वीडियो में। ये मेरा घी का निकला हुआ मावा है जो घी में निकलता है। कड़वा नहीं हुआ था तो मैंने कहा चलो फिर इसका वो बना देती हूँ बर्फ़ी। और नकुल को बड़ा इंतज़ार है, इसे पता चल गया कि बर्फ़ी बनेगी, और केशव को भी पता चला, तो इसको इंतज़ार कर रहा कब बनेगी। ये दोनों यहीं पर खड़े हैं। और इसमें मैंने डाल दिया खोआ और वही मावा घी वाला। और यहाँ डाल दूँगी चीनी। चीनी ज़्यादा नहीं डालूँगी, बहुत कम डालूँगी क्योंकि ज़्यादा मीठा नहीं अच्छा लगता। और जब तक चीनी पिघल ना जाए तब तक ये ऐसी बनाती रहूँगी। और ये दोनों हाय हेलो कर रहे हैं आप सबसे, कि नकुल ने बोला केशव से तू भी कर ले हेलो, तो वो कैसा कर रहा है मज़े से केशव। और लगे हाथ में यहाँ पे सारा काम निपटाती जाऊँगी साथ के साथ, क्योंकि जब तक ये बर्फ़ी सी बनेगी और उधर सब्ज़ी बन के तैयार होगी। अभी तो मेरा दोपहर का आटा भी रखा है मेथी वाला, जो मेथी के पराठे बनाए थे वो आटा रखा होगा, और एक रोटी का और रखा होगा सादा वाला आटा। तो मेथी के पराठे तो अब नहीं बनाऊँगी मैं, क्योंकि रात भी हो गई है और अब नहीं खाऊँगी पराठे, सब्ज़ी से नहीं अच्छे लगते मेथी के पराठे। तो रोटी यही बनाऊँगी, बस पतली पतली रोटी। वैसे तो पतली बनाती हूँ, लेकिन कभी कभार उससे भी ज़्यादा पतली खाने का मन करता है, वैसी ही बनाऊँगी मैं आज। और जो मेथी वाला आटा रखा है मेथी के पराठे का, वो मैं रख दूँगी फ्रिज में, कल सुबह नाश्ते में बन जाएंगे। तो ये देखिए बन के तैयार हो गई ये बर्फ़ी। तो कैसी लग रही है आप सबको ये? अगर आप भी घी बनाते हो तो एक बार इस तरीके से बना कर देखो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये, बहुत ही ज़्यादा, सच में मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है। और सबको ही अच्छा लगता है, मुझे क्या यार, ये तो सबको ही पसंद होता है, ये तो मिठाई तो सबको ही पसंद है। तो कैसी लगी आपको? इतना घी है ना, ये सब सारा का सारा घी है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारा का सारा घी निकला हुआ है ये। और यहाँ पे मेरा मतलब वो जो बर्फ़ी थी वो बन के तैयार हो गई है, और आटा भी लगा लिया था मैंने, और यहाँ पर रोटियाँ भी बनाने
मतलब स्टार्ट कर दी है मैंने। तब तक सब्जी बनेगी, जब तक रोटी बना कर रख दूँगी मैं, क्योंकि ये बोलते हैं मुझसे कि बना कर रख दिया अगर मेरे हिस्से की रोटी, हिस्से की मतलब समझ लो, क्योंकि कभी कभी लेट आते हैं और कभी कभी जल्दी आ जाते हैं, तो ये बोल देते हैं कि बना कर रख दिया कर रोटी मेरी। और ठंड भी हो रही है, अच्छी बात है, चलो फिर बाद में गर्म करके दे दो, यही अच्छा लगता है मुझे तो भैया। अगर कोई इंसान यूँ कहे कि चलो बना के रख दो, और कोई भाई अगर रात के 11 बजे 12 बजे आ रहा है फिर भी कहते गरम गरम दो, तो बड़ा गुस्सा आता है ठंड में। सच में मन नहीं करता, कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता मन। और ऐसा नहीं है कि हर बार ही ऐसा होता है, लेकिन नहीं, मैं बना के ही रखती हूँ ज़्यादातर रोटियाँ इनके लिए। तो रोटियां तो मेरी बन के तैयार हो गई है और इधर सब्जी भी बन चुकी है। और आप मुझे देखकर बताना कैसी बनी ये सब्ज़ी। देखने में तो अच्छी लग रही है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, अच्छी बनी थी। और आप लोग कहोगे कि अपने मुंह से तारीफ़, क्योंकि मैंने भी खाई थी। और तारीफ़ करने की बात कहो तो क्योंकि नकुल को बहुत अच्छी लगी थी, समझो तो बहुत टेस्टी बनी थी। वो बोल रहा था मम्मी बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही ज़्यादा, ऐसे बोल रहा था। और इसमें मैंने गरम मसाला और धनिया डाल दिए हैं, तो बन के तैयार हो गई है। और इधर मैं गैस बंद कर देती हूँ फिर। तो यहाँ पर मेरा खाना पीना हो चुका है और ये अभी तक आई नहीं है। इनसे पहले आज हमने खाना खा लिया, वैसे इन्हीं के साथ खाते हैं, लेकिन आज ये लेट हो गए थे, 8:30 का टाइम होगा शाम को, लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो मैंने कहा चलो पहले तेल डाल लेती हूँ सर में। फिर मुझे एकदम याद आया अचानक से, मैंने तेल बाद में डालूंगी, पहले बच्चों को खिला दूँ दवाई, जो कि दोनों बच्चे खांसी जुकाम हो गया दोनों को। और यहाँ पर ये देखिए, बच्चों को दवाई खिलाना बड़ा मुश्किल काम होता है, और उसमें थोड़ी सी निकाल भी दी मेरे हाथ पे। बहुत मुश्किल काम होता है बच्चों को दवाई खिलाना। और केशव तो इसमें ऐसा है कि भाई नहीं खाता, ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है। और नकुल भी पहले ऐसे ही था, लेकिन वो बड़ा हो गया ना अब, तो वो तो समझदार हो गया, तो खा लेता है वो तो। केशव ज़्यादा नौटंकी करता है खाने पीने में। और यहाँ पे एंटीबायोटिक दवाई और सिरप थी खांसी और जुकाम की, तो यहाँ पर मैंने खिला दी थी। और यहाँ पर केशव बोल रहा था अब नहीं खाऊंगा, मैंने कहा चल ठीक है। और ये मैंने जो अभी चम्मच उतार के रखी है ना, ये हमारे यहाँ पर रखते हैं, चम्मच उतार के रखते हैं, और जब नई सिरप खोलते हैं ना तब थोड़े से छींटा मार देते हैं। मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं पिलाती, छींटा ज़रूर मारती हूँ दवाई के, और मारनी भी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे दवाई नहीं खिलाना चाहिए। और वैसे भी सबका तरीका अलग अलग होता है हर जगह का, मेरा भी तरीका अलग अलग है सबके यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों को दवाई खिलाने के बाद मैं भी तेल डालूँगी सर में अपने। और तो चलिए फिर, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, जो कि ये बिल्कुल फ्री है। और नकुल की बार बार बाय 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 हो रही हैगी, अब वो चला गया है खेलने। तो यहाँ मैंने डाल लिया है तेल, और अभी केशव भी कहेगा मुझसे कि मम्मी मेरे भी डालो तेल। तो ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया था ना कि केशव को भी फिर शौक लग गया कि मेरे भी तेल लगा दो। मैंने कहा चल लगा देती हूँ, कह रहा मालिश करो मालिश। मैंने कहा चल ठीक है, मालिश कर देती हूँ तेरी। फिर मुझे ध्यान आया कि इसके बोरोप्लस भी लगाना है, इसका चेहरा बिल्कुल मतलब फट सा गया है। सर्दी आती है तो केशव का जो गाल होते हैं वो फट जाते हैं, मतलब अजीब से लगने लगते हैं, तो इसको हमेशा बोरोप्लस लगा के सुलाना पड़ता है। तो चलिए फिर, केशव और नकुल की यहाँ पर हो गई है मालिश और चंपी। तो वीडियो को कर देते एंड, फिर मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।